जय श्री सीताराम। मैं आचार्य ओम प्रकाश बसलियाल आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है और आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कल मुझे किसी ने प्रश्न किया, कोई बहन है दिल्ली से, उन्होंने प्रश्न किया है कि आचार्य जी प्रातः जागरण क्यों आवश्यक है? हम लेट भी तो उठ सकते हैं, क्या कोई इसमें भी कोई विधि विधान है? और क्यों करना चाहिए? हम आराम से उठें, रात को लेट सोते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, तो हम आराम से उठें। इसका कोई कारण बताओ, कोई वैज्ञानिक कारण हो। देखो, जब हम कोई किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो प्रश्न का वास्तविक उत्तर तो उसका आचरण करने पर मिलता है। जब हम मान लो किसी डॉक्टर से दवाई लें, जब तक हम उस दवाई का प्रयोग न करें तब तक विश्वास नहीं होता। किसी भी शंका का समाधान उसके उत्तर में प्रतिपादित तथ्यों की अनुभूति से ही संभव होता है। फिर भी हम इतना जान लेना चाहिए कि सुबह का जो समय है, प्रातःकाल, जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो शारीरिक स्वास्थ्य की, बुद्धि, आत्मा, मन आदि सभी की दृष्टि से निद्रा छोड़कर जग जाने के लिए परम उपयुक्त है, उपयोगी है। इस समय प्रकृति स्वच्छ होती है और मुक्त हस्त प्रकृति होती है। स्वास्थ्य, बुद्धि, मेधा और प्रसन्नता सौंदर्य की अपार राशि लुटाती है। इस समय बहने वाली वायु के एक एक कण में संजीवनी शक्ति का अपूर्व मिश्रण रहता है। यह वायु रात्रि में चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर बरसाए हुए अमृत बिंदुओं को अपने साथ लेकर के बहती है। इसीलिए शास्त्रों में इसे वीर वायु के नाम से स्मरण किया गया है। जो व्यक्ति इस समय निद्रा त्याग कर चैतन्य होकर इस वायु का सेवन करता है, उनका सौंदर्य, आयुष्य यानी कि आयु की वृद्धि होती है और वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं। मन प्रफुल्लित सा हो जाता है, आत्मा में नई चेतना का अनुभव होता है। आयुर्वेद में तो लिखा हुआ है कि वर्णे कीर्तिम मतिम लक्ष्मी स्वास्थ्यम आयुष्य विंदति। ब्रह्म मुहूर्त में बोले जो उड़ता है तो उस पुरुष को अथवा स्त्री को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य और आयु की प्राप्ति होती है। उसका शरीर को कमल के सदृश हो जाता है, सुंदर बन जाता है, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं लगता है। क्योंकि रात्रि के बाद जब प्रातः भगवान सूर्य उदय होने वाले होते हैं तो उनका जो चैतन्यमय तेज है, उनकी जो किरणें हैं, आकाश मार्ग द्वारा विस्तृत होने लगती है। और उस समय यदि मनुष्य सजग होकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उपस्थान जप द्वारा प्राणाधिदेव भगवान सूर्य की किरणों से अपने प्राणों में अतुल तेज का आवाहन करता है, वह पुरुष दीर्घ जीवी हो जाता है। 3 प्रकार की वायु हैं इस प्रकृति में। प्रातःकाल जो वायु चलती है तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? प्राणपद वायु, प्राण को बढ़ाने वाली वायु। प्राण ही समझ लो, वो 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड दूषित वायु जो है, जो 6% होती है। और नाइट्रोजन, नत्रजन वायु जिसको बोलते हैं, वो 73% होती है। और विज्ञान के अनुसार संपूर्ण दिन वायु का यही प्रवहन क्रम रहता है। दिन भर में यही वायु चलता है कि 21% ऑक्सीजन, 6% कार्बन डाइऑक्साइड और 73% नाइट्रोजन। लेकिन प्रातः जब हम लोग उठते हैं, जब संध्या काल होता है, तो इस क्रम में कुछ परिवर्तन हो जाता है। सायंकाल जगत प्राण प्रेरक भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर
ऑक्सीजन प्राणप्रद वायु जो है अपने स्वाभाविक स्तर से मंद पड़ जाती है और मनुष्यों की प्राण शक्ति भी क्षीण हो जाती है। रात्रि में उन्हें विश्राम की आवश्यकता याति अनुभव होने लगता है। इसी प्रकार प्रातःकाल के सूर्योदय के साथ ही उस वायु स्तर में वृद्धि होने लगती है। इसीलिए इस समय निद्रा मुक्त होकर मनुष्य उस वायु का सेवन करे तो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो सकता है। यह बतलाने की विशेष आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में दीर्घ जीवन का एक ही मूल मंत्र है, जल्दी सो और जल्दी उठो। जागरण और महानता का पारस्परिक योग है। सभी जो महान व्यक्ति हुए हैं भारत में, बड़े सिद्ध जो हुए हैं, वो प्रातःकाल जागने वाले हुए हैं।